नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, विद्यार्थी के जीवन से जो भी संबंधित खबर दिया रहता है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो आप विद्यार्थी के जीवन से संबंधित खबर को जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें दिया हुआ है जेईई पाठ्यक्रम नए सत्र से प्रभावी। इसमें बताया गया है अब सेक्शन बी में 10 के स्थान पर पूछे जाएंगे केवल 5 प्रश्न। सेक्शन बी में नहीं मिलेगा वैकल्पिक प्रश्न, सभी को हल करना होगा। जो जेईई मेन का परीक्षा होता है उसका पाठ्यक्रम अब चेंज कर दिया गया है। इसमें दिया हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन के सिलेबस में एक बार फिर से बदलाव किया है। अब जेईई मेन में 2025 प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में वैकल्पिक प्रश्न शामिल नहीं होंगे। एनटीए के अधिकारियों ने कहा यह इंजीनियरिंग बीई बीटेक पेपर 1 और आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग पेपर 2 दोनों टेस्ट पर लागू होगा। एनटीए के अधिकारी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेईई मेन में 2025 के लिए वेबसाइट jeimain.nic.ac.in पर पंजीयन प्रक्रिया समय पर शुरू हो जाएगी। वर्ष 2021 में लागू किए गए अतिरिक्त प्रश्न कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न विभिन्न शैक्षणिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए साल 2021 से छात्रों को जेईई मेन प्रश्न पत्र के सेक्शन बी में सवाल अटेम्प्ट करने को लेकर खास छूट दे रही थी, लेकिन आगे साल से इस छूट को समाप्त किया जा रहा है। तो ये था जेईई मेन के पाठ्यक्रम को लेकर सूचना जो आप लोग को बताना जरूरी था। देखते हैं विद्यार्थी के जीवन से संबंधित अगला खबर क्या दिया हुआ है। चलिए, इसमें बता रहा है स्कूल में नए सिरे से तय होंगे शिक्षकों के पद। ये पटना बिहार के लिए खबर है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद नए सिरे से निर्धारित होंगे। छात्र छात्राओं की संख्या के आधार पर पद तय किए जाएंगे। इस तरह शिक्षकों को पदों का रेशनलाइजेशन किया जाएगा ताकि ज़रूरत के अनुसार शिक्षक हर स्कूल में उपलब्ध रहें। अनावश्यक अधिक शिक्षक किसी स्कूल में पदस्थापित नहीं हों, इसको देखते हुए विभाग ने संबंध में तैयारी शुरू कर दिया है। तो किसी भी स्कूल में ये छात्रों की संख्या से ज़्यादा अध्यापक मौजूद न हों और किसी स्कूल में छात्रों की संख्या से कम अध्यापक उपलब्ध न हो, इसको देखते हुए सारे स्कूलों में छात्रों की संख्या के अनुसार अध्यापक उपलब्ध हों, इसके लिए विभाग ने नए पैमाने पर तैयारी शुरू कर दिया है। इसमें शिक्षा विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू की तैयारी छात्रों की संख्या के आधार पर तय होंगे पद। तो ये नए सिरे से तय होंगे शिक्षकों के पद। और आगे की खबर को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है रिक्त जारी 40,247 की पदों की जगह 37,943 पदों पर ही बहाली होगी। बीपीएससी की है ये सूचना। प्रधान शिक्षकों के 2,304 पद घटाए गए हैं, इसको लेकर जानकारी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने प्रधान शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या को घटा दी है। आयोग ने संशोधित रिक्तियां जारी कर दी हैं। संशोधन के बाद जारी रिक्तियों में 2,304 पद घटा दिया गया। पुराने आरक्षण रोस्टर के अनुसार रिक्तियां जारी की गई हैं। आयोग ने शुक्रवार को राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों पर नियुक्ति के लिए संशोधित कोटिवार रिक्तियां जारी कर दी। प्रधान शिक्षक के संशोधित रिक्त में कुल सीटों की संख्या 40,247 से घटाकर 37,943 हो गई हैं। तो ये था रिक्तियों से संबंधित जानकारी। 43,000 पदों पर बीपीएससी को भेजी गई हैं। शिक्षक विभाग ने तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत बीपीएससी के आरक्षणवार 43,320 पदों की सूची भेज दी है। इसमें 18,418 पद कक्षा 6 से 8 के, 24,902 पद कक्षा 1 से 8वीं तक के हैं। मालूम हो बीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसी के तहत विभाग ने सभी जिलों से प्राप्त आरक्षण सहित पदों की बीपीएससी को भेजा है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक
के पदों की सूची भी शीघ्र भेजे जाने की उम्मीद है। तीसरे चरण की कल 37,774 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया गया था। तो ये था तीसरे चरण के जो शिक्षक पद नियुक्ति होने के बारे में जानकारी। अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को होगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। इस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभ्यर्थी 4 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अभी तक 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है। इसके बारे में बता रहा। देखते हैं अगला खबर क्या दिया हुआ है। पारदर्शी और नकल विहीन कराएं पीसीएस की परीक्षा। जनप्रतिनिधि को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान दें। मुख्य सचिव बोल रहे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको प्रोटोकॉल के अनुसार सम्मान दिया जाना चाहिए। वो अपने अफसरों को निर्देश दे रहे हैं। निर्धन परिवारों की सूचना 25 से अपलोड होगी। मुख्य सचिव ने कहा, जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत खंड विकास अधिकारियों द्वारा 57,000 ग्राम पंचायतों से लगभग 1,81,000 एन्यूमरेटर का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया है। इसी प्रकार सत्यापन के लिए लगभग 2,70,000 लोगों का नाम अपलोड किया गया है। इन सभी को यूनिक आईडी उपलब्ध करा दी गई है। निर्धनतम परिवारों की चयन कर अपलोड करने की कार्रवाई 25 अक्टूबर से होगी। पराली को लेकर चलाएं अभियान। बीते वर्षों में पराली को लेकर घटनाएं की कमी आई है। एनसीआर सहित सभी जिलों जनपदों में पराली जलने की घटनाओं की रोकथाम और पराली प्रबंधन की जागरूकता का अभियान चलाया जाए। ये मुख्य सचिव का निर्देश है कि पराली को लेकर अभियान चलाया जाए। ये और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये देखते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा है कि पीसीएस परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए। राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्देशों की बुकलेट बनाकर जनपदों को भेजी जाए ताकि कहीं भी कोई अव्यवस्था की आशंका न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा शांति से कराने की सख्ती की जाए। तो अपने अफसरों को निर्देश दे रहे हैं कि पीसीएस की परीक्षा नकल विहीन और पारदर्शी होना चाहिए। कहीं से कोई भी गड़बड़ी की सूचना नहीं आनी चाहिए। इसके बारे में जानकारी है। आगे के देखते हैं खबर क्या है। इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 स्थगित। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने शुक्रवार को इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 स्थगित कर दी है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ईएससी 2025 के उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय देने के लिए ईएससी प्रारंभिक परीक्षा और ईएससी मुख्य परीक्षा 2025 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। यूपीएससी ने कहा, प्रारंभिक परीक्षा 8 जून 2025 को, मुख्य परीक्षा 10 अगस्त 2025 को आयोजित की जाएगी। अगला खबर देखते हैं। ऑनलाइन होगी कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति। अब कॉलेजों के शिक्षकों की पदोन्नति ऑनलाइन होगी। प्रमुख सचिव ने जारी की समय सीमा आधारित गाइडलाइन। प्रदेश के 331 सहायता प्राप्त 172 राजकीय महाविद्यालय, राजकीय और एडेड कॉलेजों के अलग गाइडलाइन। शासन की ओर से राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रमोशन की अलग अलग गाइडलाइन जारी हुई है। राजकीय महाविद्यालयों में सबसे पहले शिक्षक अपने लॉगिन से प्रोन्नत के लिए आवेदन करेंगे। इसके 20 दिन में आवेदन प्रारंभिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के सदस्यों को मिल जाएगा। इसके 20 दिन में आवेदन पत्र प्राचार्य, अगले 20 दिन में उच्च शिक्षा को मिलेगा। निदेशक से अग्रेसित आवेदन विशेष सचिव को मिलेगा। 30 दिन में प्रोन्नत का आदेश जारी हो जाएगा। एडेड कॉलेजों में भी अधिकतम 100 दिन में प्रोन्नत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 20 जुलाई 2023 को हुआ था समर्थ के साथ समझौता। शिक्षकों को पदोन्नत समयबद्ध, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित गति से करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों ने 20 जुलाई 2023 को समर्थ
के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया था। इसमें लिखा हुआ ऑनलाइन प्रोन्नति के निर्णय से शिक्षकों में खुशी है। अब अर्हता पूरी करने के बाद उन्हें शिक्षा निदेशालय और शासन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। पिछले वर्ष उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मुद्दा उठाया गया था कि शिक्षकों के प्रमोशन में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता है। विशेष रूप से राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों के प्रमोशन 3 वर्ष से अधिक समय से रुका हुआ है। ये डॉक्टर इंदु प्रकाश सिंह हैं, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के। इसके अंदर क्या बता रहा है देखते हैं। प्रदेश के 331 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और 172 राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों की करियर एडवांसमेंट स्कीम कैश के तहत प्रोन्नत समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। प्रमुख सचिव शासन MP अग्रवाल ने 16 अक्टूबर को शिक्षकों की ऑनलाइन प्रोन्नत के आदेश जारी करने के साथ ही उच्च शिक्षा निदेशक और सभी राज्य के विश्वविद्यालयों के कुल सचिव को समय सीमा आधारित गाइडलाइन भी भेजी है। तो ये थी छात्रों के जीवन से संबंधित प्रमुख खबरें जो आप लोग को बताना बहुत ही ज़रूरी था। तो ऐसी खबर आप रोज़ का रोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।